और दोस्तों क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 10 लाख रुपए के महत्व को समझाऊंगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में करोड़पति बने, लेकिन कहीं ना कहीं वो करोड़पति बनने के चक्कर में जो पहला मील का पत्थर आता है, यानी कि जो हमारा 10 लाख रुपए होता है, हम उसी को नहीं बना पाते। हम बनना तो करोड़पति चाहते हैं, लेकिन जो पहला 10 लाख रुपए है वो आखिर कितना महत्वपूर्ण होता है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो 1 करोड़ रुपया होता है वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन 1 करोड़ रुपए से पहले जो हमारा आता है 10 लाख रुपए, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो 10 लाख रुपए है, ये काफी जल्दी आपको 1 करोड़ तक ले जाता है। आप चाहे एसआईपी करें या ना करें। यदि आप 10 लाख रुपए के साथ एसआईपी करते हैं तब तो और अच्छा है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने क्या किया कि भाई तामझाम करके या कुछ भी करके अपना पैसा 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। अब आप देखेंगे कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ जाने में आखिर कितना कम समय लगता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। और दूसरी चीज, जो ये 10 लाख रुपए है, बहुत सारे लोग इस 10 लाख रुपए को ऐसा ही समझते हैं। भारत में कई सारे लोगों के पास 10 लाख रुपए होता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में तब भी 1 करोड़ रुपए के पास नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपया कभी नहीं बनेगा। उन्हें लगता है कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ यानी 10 गुना पैसा, करीब 100 साल लग जाएंगे 10 गुना होने में। लेकिन आज की वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा भ्रम मैं दूर कर दूंगा। तो चलिए हम आज की वीडियो में आगे समझते हैं कि आखिर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपया हम कैसे बना सकते हैं। आखिर हम कौन कौन से म्यूचुअल फंड में ये 10 लाख रुपए लगाएं ताकि हमारा जो 1 करोड़ रुपया है वो जल्दी से जल्दी बन सके। और दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर आजकल ये और एक अफवाह फैला रहे हैं कि भाई 75% पोर्शन लार्ज कैप में रखना चाहिए, स्मॉल कैप में केवल 10% पोर्शन रखना चाहिए, मिड कैप में केवल 5% पोर्शन रखना चाहिए। ये जो फालतू की बातें हैं, इन बातों से मुझे सख्त नफरत है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों आप जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है वो होता है कि आपका कितने समय में पैसा बढ़े, ना कि आपका पैसा सुरक्षा रहे। आप पैसा बनाना चाहते हैं या सुरक्षा रखना चाहते हैं? यदि सुरक्षा रखना चाहते हैं तो साफ बात है भाई, एफडी कर लो। फिर म्यूचुअल फंड में आने का मतलब ही नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूबर ने बोला कि लार्ज कैप में पैसा लगा दो, पैसा सुरक्षित रहेगा, 8-10% का रिटर्न मिल जाएगा। अरे क्या हो जाएगा 8-10% से? आपको पैसा बनाना है तो आपको पैसा स्मॉल कैप में रखना पड़ेगा। और आज की वीडियो में यही सब बताने वाला हूं। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी कैमरा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही सबसे पहले आप देखिए ये मेरी एक्सेल खुली हुई है। इस एक्सेल में क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसके पास क्या हुआ, उसने तामझाम किया, पैसा कमाया या बोनस मिला या कुछ भी हुआ या कोई प्रॉपर्टी बिकी, तो उसके पास 10 लाख रुपए एक लमसम अमाउंट आ गया। अब समय जो हमने लिया है 12 साल। अब भाई देखिए, यदि कोई म्यूचुअल फंड में 25% का रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा 10 साल में 10 गुना होता है, 3 साल में डबल होता है, 20 साल में 100 गुना हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया है, 10 साल ना लेके कितना लिया है, 12 साल लिया है। क्यों? क्योंकि 12 साल एक अच्छी समय है, और इतना ज्यादा बहुत ज्यादा समय है कि भाई 40-50 साल हो, ना बहुत कम है कि भाई 2-4 साल हो। इसीलिए मैंने क्या लिया है, 12 साल लिया है। तो कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया है, पहले टेस्टिंग की लार्ज कैप में,
मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, एक ने लगाया लार्ज कैप में 10 लाख, बहुत डरता था रिस्क लेने से। एक ने लगाया मिड कैप में, एक ने लगाया फ्लेक्सी कैप में और एक ने लगाया स्मॉल कैप में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लार्ज कैप वाला है उसका टॉप फंड 12 साल पहले का कितना पैसा बना और उसका सीएजीआर कितना था। वैसे ही बुरे से बुरे घटिया फंड, उसमें कितना फंड बनाया और सीएजीआर कितना था। वैसे ही मिड कैप का बताऊंगा, फ्लेक्सी कैप का बताऊंगा और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का बताऊंगा। तो चलिए हम अपने पहले आ जाते हैं लार्ज कैप में। तो हमने क्या किया, लार्ज कैप वाली एक्सेल खोल ली। एक सेकेंड, लार्ज कैप की ये आ गई। हमने क्या किया, लार्ज कैप वाली एक्सेल खोल ली, ये आ गया लार्ज कैप फंड। ये 12 साल का है। अब आप लार्ज कैप फंड का जो सबसे टॉप फंड था 12 साल पहले, उसमें उसमें किसी ने 10 लाख रुपए लगाया। तो आज आप देखो उसकी करंट वैल्यू कितनी है, 69 लाख रुपए। कितनी पैसा बनाया, 69 लाख रुपए बनाया। यानी कि भाई 12 साल में ये लार्ज कैप तो 69 लाख बना पाया। तो हमने क्या किया, इसको यहां से कॉपी किया और अपनी यहाँ पे लिख लिया टॉप वाले ने। इसने सीएजीआर कितना दिया था, हम सीएजीआर लिख लेते हैं लार्ज कैप का 17.45। तो हमने क्या किया, इसका सीएजीआर भी लिख दिया। अब घटिया फंड कौन सा था लार्ज कैप का, आप देखो 12 साल पहले लार्ज कैप का घटिया लार्ज कैप था टॉरस लार्ज कैप फंड। 10 लाख रुपए की वैल्यू कितनी बनी, 40 लाख रुपए की। कितनी बनी, 40। तो हमने क्या किया, इसको भी कॉपी करके अपनी एक्सेल में लिखा और हमने सीएजीआर भी लिख लिया। कितना था, 12.24%, यानी 12.24। ठीक। अब आया मिड कैप। मिड कैप का हम देखते हैं सबसे टॉप का फंड, ये आया मिड कैप। मिड कैप का सबसे टॉप का फंड है एडलवाइज मिड कैप फंड। देखिए मिड कैप ने आप देखिए पैसा कितना बना दिया है, 10 लाख का 12 साल में 1.26 करोड़। कितना बनाया, 1.26 करोड़। तो हम क्या करते हैं, इसको अपनी एक्सेल में लिख लेते हैं। और इसका सीएजीआर कितना था, तो हमने क्या किया, इसका सीएजीआर भी लिख लिया। अब मिड कैप का घटिया से घटिया फंड देखते हैं। मिड कैप का घटिया से घटिया फंड आया ये क्वांट मिड कैप। पैसा बना केवल 66 लाख। पैसा कितना बना, 66 लाख। और हम इसका सीएजीआर देख लेते हैं। सीएजीआर कितना है मिड कैप का, 17.13। 17.13। अब आया फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप का देखते हैं सबसे टॉप का फंड कौन था, क्वांट फ्लेक्सी कैप। कौन सा है, क्वांट। पैसा देखिए बना दिया है 10 लाख का 1.10 करोड़। तो हमने क्या किया, इसको अपने यहाँ पे लिख लिया 1 पॉइंट। सीएजीआर कितना दिया, 17, 22.17। और फ्लेक्सी कैप का सबसे घटिया कौन सा था, आप देखो ये टॉरस फ्लेक्सी कैप। 36 लाख रुपए वैल्यू बनी, 11.49। 36 लाख वैल्यू बनी और 11.49 सीएजीआर दिया। अब आया हमारा शहंशाह है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में देखिए आप सबसे टॉप 12 साल पहले निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। पैसा बना दिया 10 लाख का 1.5 करोड़ के ऊपर। आप सोच रहे 12 साल में 15 गुना पैसा। आप देखो ये सीएजीआर देखो स्मॉल कैप का 25.41। तो हम लिख लेते हैं इसको 25.41। और वैसे ही हम घटिया फंड देखते हैं स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप का घटिया आया है कौन सा, क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप ने कितना पैसा बनाया है, 10 लाख का 70 लाख। 10 लाख का 70 लाख। और रिटर्न कितना दिया है इसने स्मॉल कैप में, 17.71। 17.71। 17.71। अब आप इसमें देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया 12 साल का 10 लाख रुपए का, 4 अलग अलग कैटेगरी में। अब आप यहाँ पे एक साफ साफ देखो कि जो ये लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैप फंड में टॉप वाले ने बनाया कितना, 69 लाख। मिड कैप ने बनाया, फ्लेक्सी कैप ने बनाया और स्मॉल कैप ने बनाया। अब आप ये टॉप वाले देखोगे तो सबसे घटिया निकला लार्ज कैप, वो घटिया निकलना भी है। और मिड कैप में आप देखो एक 1.26 करोड़ बन गया, फ्लेक्सी कैप में 1.10 करोड़, स्मॉल कैप में 51 करोड़। यानी टॉप की कैटेगरी में हमारा कौन सा जीता, स्मॉल कैप जीता। तो भाई
टॉप की कैटेगरी में तो हमें स्मॉल कैप में पैसा लगाना है, लेकिन अब बात आती है कि टॉप की कैटेगरी किसी को पता थोड़ी ना है। ये निपॉन इंडिया जो बना टॉप का, ये हमें थोड़ी ना पता था 12 साल पहले कि ये निपॉन बन जाएगा। फिर अब क्या करें? अब आप देखो घटिया देखो। अब आप घटिया में देखोगे, इन सब में सबसे ज्यादा पैसा घटिया में भी किसने बनाया? आप देखो, लार्ज कैप ने बनाया 40 लाख, मिड कैप ने बनाया 66 लाख, फ्लैक्सी कैप ने बनाया 36 लाख और स्मॉल कैप ने बनाया 70 लाख रुपए। देख रहे हैं आप? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि स्मॉल कैप का घटिया से घटिया फंड भी इन सारे फंड से अच्छा है। समझ रहे बात का मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी देखिए, टॉप कैटेगरी में तो स्मॉल कैप जीत ही रहा है, और जो घटिया है यानी रद्दी है, रद्दी वाला, उसमें भी वो इन सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि इनके घटिया से वो अच्छा ही पैसा बना रहा है, 17.71% बना रहा है। यानी कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यदि 10 लाख पूरा का पूरा लगा दोगे तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका 12 साल में 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि स्मॉल कैप का गारंटी नहीं है कि सभी हर व्यक्ति के में घटिया फंड ही आ जाए। हर व्यक्ति अच्छा फंड ही लेता है, जैसे नेपॉन ले लिया, एक्सेस ले लिया। अब आप देखो इसका, अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ स्मॉल कैप का। आप देखो, नेपॉन ने बनाया 1.51 करोड़, एसबीआई ने बनाया 31 करोड़, एक्सेस ने बनाया, डीएसपी स्मॉल कैप ने बनाया, कोटेक स्मॉल कैप ने बनाया 1 करोड़। केवल इतने म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने 1 करोड़ से नीचे बनाया है 12 साल में। यानी आपका चांसेस है कि जो अभी के जो फंड हैं, जैसे बंधन स्मॉल कैप हो गया, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप हो गया, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप हो गया, इनमें यदि आप 10 लाख रुपए लगाते हो तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले समय में आपका 12 साल में 1 करोड़ रुपया बन सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से क्या बोलता हूं कि आप लोग अपना पैसा ये फालतू के चक्कर में ना पड़े यूट्यूबर के, कि भाई 60% पोर्शन लार्ज कैप में लेना चाहिए, 25% पोर्शन मिड कैप में लेना चाहिए, केवल 5% पोर्शन स्मॉल कैप में लेना चाहिए। 5% पोर्शन अगर यदि स्मॉल कैप में लोगे तो सीधी सी बात है कि आपका पैसा बनेगा ही नहीं, वही बैठे रहोगे 50-60 लाख पे, 10 लाख लगा के भी 1 करोड़ बनेगा ही नहीं। भाई रिस्क नहीं होता है स्मॉल कैप में। आप लंबा समय यदि देने वाले हो, जैसे लार्ज कैप में, आप यदि लार्ज कैप में 10 साल देने वाले हो तो मैं कहूंगा आप स्मॉल कैप में 10 साल दे दो ना। क्यों लार्ज कैप के पीछे पड़े हो? क्यों फ्लेक्सी कैप के पीछे पड़े हो? ये सब करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब समय बीतेगे ना 10-15 साल बाद, तो पछताओगे कि काश अंकित की बात उस टाइम पे सुनी होती और स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया होता, तो आज मैं भी अमीर बन जाता। तो इसी चक्कर में आप लोग डरे ना, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको अमीर बनाएगा, आप परेशान मत होइए। चलिए ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले संडे। थैंक यू।